कल्पना कीजिए आप एक ऐसी सड़क पर है जहां से वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। सामने घंटों लंबा जाम और आपकी एम्बुलेंस में कोई आखिरी सांसें गिन रहा है। यह कोई डरावनी फिल्म नहीं बल्कि बिहार की कड़वी हकीकत है जिसे महात्मा गांधी सेतु कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम उस सिस्टम का पोस्टमार्टम करेंगे जिसे उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाली सड़क को एक डेड ट्रैप में बदल दिया। आज हम उस ऐतिहासिक गलतियों को देखेंगे जिन्हें दशकों तक फाइलों में दबाया गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके टैक्स का पैसा गंगा में बहाया गया या नेताओं की तिजोरी में, तो यह वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चलिए गहराई से समझते हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार 1982 में इंदिरा गांधी ने इस पुल का उद्घाटन किया। उस समय यह दुनिया का सबसे लंबा नदी पुल था, लेकिन यही एक साइलेंट किलर छुपा था। इस पुल में प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट कैंटिलीवर तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। इंजीनियर ने दावा किया कि यह 100 साल चलेगा, लेकिन यह 15 साल में ही जवाब देने लगा। क्यों? क्या उस समय जानबूझकर गंगा के बहाव और बिहार के भारी ट्रैफिक का गलत अंदाजा लगाया गया, या फिर कंक्रीट के मिक्सर में वो कमी की गई थी जिसका पैसा ऊपर तक गया था? यह सिर्फ इंजीनियर की गलती नहीं थी, यह एक स्ट्रक्चरल मर्डर की शुरुआत थी। सरकारी रिकॉर्ड्स के आंकड़े को ध्यान में रखते हुए पुल की कुल लागत 87 करोड़ रुपए, मरम्मत पर अब तक का कुल खर्च 500 करोड़ से ज़्यादा। यह दुनिया का इकलौता ऐसा पुल है जिसकी मरम्मत की लागत इसके असली निर्माण लागत से 6 गुना ज़्यादा है। खाओ माँ कसम। हर साल एक नया टेंडर निकलता है, थोड़ी कंक्रीट भरा जाता है और अगली बारिश में पुल फिर वही जर्जर हालत में। क्या यह जानबूझकर पुल को पूरी तरह ठीक नहीं किया गया ताकि टेंडर माफिया का खेल चलता रहे? बिहार का पैसा गंगा में बहाया जा रहा था या फिर किसी की जेब में? यह एक ऐसा लूप था जिसे कभी ख़त्म नहीं होने दिया गया। अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको रूह कांपने वाली खबरें मिलेंगी। कितने छात्र अपनी परीक्षा नहीं दे पाए, कितनी शादियां छूट गई और सबसे भयानक, कितने मरीज ने पटना के अस्पतालों तक पहुंचने से पहले ही पुल पर ही दम तोड़ दिए क्योंकि एम्बुलेंस 6 घंटे से जाम में फंसी थी। हर चुनाव में नेता आते थे, मरम्मत का वादा करते थे और चले जाते थे। यह जाम सिर्फ गाड़ियों का नहीं था, यह बिहार की तरक्की का गला घोंटने वाला जाम था। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक ट्विस्ट। आज आप पुल से गुजरते हैं तो यह चमकता हुआ दिखता है। लोहे का बेहतरीन सुपर स्ट्रक्चर लगा दिया गया है, जाम खत्म हो गया है, ऊपर का ढांचा बदल गया है, लेकिन नीचे की नींव वही 40 साल पुरानी है जिसकी एक्सपायरी डेट सालों पहले खत्म हो चुकी थी। अगर यह पुल अब 100% सुरक्षित है तो सरकार इसके ठीक बगल में करोड़ों खर्च करके एक नया पैरेलल पुल क्यों बना रही है? जवाब साफ है, सिस्टम को भी पता है पुराने पिलर्स कभी भी जवाब दे सकते हैं। महात्मा गांधी सेतु सिर्फ ईंट, पत्थर और स्टील का ढांचा नहीं है, यह बिहार की उस सिस्टेमेटिक मजबूरी का स्मारक है जहां जनता सिर्फ एक वोटर बनकर रह गई थी। आज सफ़र आसान जरूर हुआ, लेकिन उन 40 सालों का हिसाब कौन देगा जो इस पुल ने निगल लिए? विकास का मतलब सिर्फ फीता काटना नहीं होता, विकास का मतलब होता है जवाबदेही। अगली बार जब आप इस पुल को चमकते हुए लोहे को देखें तो याद रखिएगा, इसकी कीमत आपके टैक्स के पैसों से नहीं बल्कि बिहार के कई दशकों के संघर्ष से चुकाई गई है। अगर आपको लगता है कि यह सच हर इंसान तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, सवाल पूछना शुरू करें। ऐसे ही नए पुल बनेंगे और पुराने ढहते रहेंगे। धन्यवाद।